तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि यूएसएसआर आखिर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि रशिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, पहले उसको जाकर देख लो जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारी नई 15 कंट्रीज अब सोशलिज्म छोड़कर कैपिटलिज्म अडॉप्ट करने वाली थी एंड इस ट्रांजिशन को शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया है हिस्ट्री के अंदर। आपको यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, यूएस और इसके एलाइज यानी कि वेस्टर्न यूरोप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जाना गया है, वहीं पे रशिया और इसके एलाइज को सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जाना गया है। तो इंडिया कौन सी कंट्री होगी, फर्स्ट या सेकंड, मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। बैक टू शॉक थेरेपी तो उन सारी कंट्रीज में सब कुछ गवर्नमेंट ओन करती थी, लेकिन अब प्राइवेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप आने वाली थी एंड उसको अचीव करने के लिए 90% इंडस्ट्रीज कोडियो के भाव सेल पर रख दी गई प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। इस इवेंट को लार्जेस्ट गराज सेल कहा गया है हिस्ट्री के अंदर। साथ ही साथ जो कलेक्टिव फार्मिंग थी उसको अब प्राइवेट फार्मिंग से रिप्लेस करा जाना था, मतलब कि कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। जो डेवलपमेंट था उसको सेल्फ डिपेंडेंसी के बजाय फ्री ट्रेड से करा जाना था। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस सबसे उन कंट्रीज के सिटीजंस को एक सपनों की दुनिया दिखाई जाती है मास कंजम्पशन की, लेकिन असल में उनकी लाइफ पहले से भी बदतर होने वाली थी। जो रशिया की करेंसी थी रूबल, उसने 99.4% वैल्यू लूज कर दी, विच इज सो ह्यूज। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स भी लूज कर दी और जो कलेक्टिव फार्मिंग बंद हुई थी उसकी वजह से फूड शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ गई। सोशल वेलफेयर का सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। एज अ रिजल्ट एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी पॉवर्टी में शिफ्ट हो गया और इस सबके बीच क्राइम 27% से बढ़ गया। रशिया में 1500 बैंक से, जिसमें कि आधे से ज्यादा बैंक्स बैंकरप्ट हो गए। इन कंट्रीज की पॉलिटिकल सिस्टम के रिकंस्ट्रक्शन को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जितनी की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को दी जाती है। एज अ रिजल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे इन कंट्रीज के वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में बने एंड फिर जो प्रेसिडेंट्स आए उनके पास वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स थी विद अ वीक पार्लियामेंट। लाइक तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, उनके प्रेसिडेंट्स पहले 10 साल के लिए आए, फिर उसके बाद खुद को ही री इलेक्ट कर लिया 10 साल के लिए फिर से एंड फाइनली कोई भी प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम भी बन पाया नहीं। एंड जो रशिया की जीडीपी थी 1989 के अंदर वो ज्यादा थी 1999 से, मतलब की नेगेटिव ग्रोथ। और ये सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हो गया 2000 के बाद। जैसा मैंने आपको बताया था, रशिया एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री थी, मतलब कि उसके पास सब कुछ था एंड इसलिए उसने एक्सपोर्ट्स चालू कर दिए नेचुरल रिसोर्सेज के और कुछ मैन्युफैक्चरिंग के साथ अपनी इकोनॉमी रिवाइव कर ली। आज वर्ल्ड में रशिया की इकोनॉमी #8 के ऊपर है और इंडिया की #5। रशिया का HDI स्कोर है 0.821 और इंडिया का 0.644 एंड यस, यहीं पे हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।